डायबिटीज या मधुमेह सबसे आम शारीरिक परेशानियों में से एक है जो अनियमित जीवन शैली, तनाव और नियमित व्यायाम नहीं करने से होता है। इसलिए इसके प्रति लोगों में चेतना जागृत करने के लिए हर साल 27 जून को विश्व मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 179 मिलियन लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि वह डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। दरअसल हर 7 सेकंड में एक व्यक्ति को डायबिटीज से जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में मधुमेह रोगियों की बढ़ते आंकड़े चिंताजनक है। अब तो इस राज रोग को लेकर कहा भी जाने लगा है कि अब तो चीनी कम। दुनिया में 6% लोग हैं डायबिटिक। मधुमेह के आंकड़े हैं चिंताजनक। भारत को कहते हैं डायबिटीज कैपिटल। यहां हर 5वां व्यक्ति है डायबिटिक। दुनिया में इलाज में खर्च होते हैं 250 से 400 मिलियन डॉलर। 50 लाख लोगों की खो जाती है आंखों की रोशनी। 10 लाख से अधिक लोग गंवाते हैं अपने पैर। हर मिनट में 6 से अधिक लोगों की होती है मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार समूची दुनिया की 6% से अधिक आबादी डायबिटीज से पीड़ित है। भारत को तो विश्व मधुमेह की राजधानी कहते हैं। इस समय भारत में लगभग 7 करोड़ से अधिक मधुमेह रोगी हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हर 5वां भारतीय मधुमेह रोगी हो सकता है। शुगर के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शोध बताते हैं कि भारत में आनुवांशिक तौर पर मधुमेह की आशंका बलवती है। इसका संबंध किसी विशेष आयु वर्ग या जेंडर से नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन शैली ने ही युवाओं और छोटे बच्चों तक को इससे पीड़ित कर दिया है। दूसरी ओर होटल और फास्ट फूड सेंटर्स में खाने का चलन अधिक हो गया है। इस कारण लोग आवश्यकता से अधिक कैलोरी का भोजन करके मोटापे को बुलावा दे रहे हैं, जबकि इसकी तुलना में लोगों की दिनचर्या में व्यायाम और शारीरिक श्रम कोसों दूर है। युवाओं और बच्चों में यह प्रवृत्ति आम है। इससे कम उम्र के शुगर रोगियों की संख्या अधिक हो रही है। साधारण भाषा में इसे शुगर या शक्कर की बीमारी कहते हैं। यहां शक्कर से आशय हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज से है। रक्त ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा देता है और कार्बोहाइड्रेट आंतों में पहुंचकर ग्लूकोज में बदल जाता है, फिर अवशोषित होकर खून में शामिल हो जाता है। रक्त से कोशिकाओं के भीतर उसका प्रवेश होता है और इसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर के पैनक्रियाज ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन की कमी से ही खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, जो कि यूरिन के साथ बाहर निकलता है, और यही मधुमेह का संकेत माना गया है। यानी शुगर इंसुलिन की कमी से होता है, न कि किसी अन्य कारण से। इसीलिए शरीर में इंसुलिन का स्थान महत्वपूर्ण होता है। इस रोग के इलाज का उद्देश्य रक्त में शुगर की मात्रा को सामान्य रखना है। ऐसा नहीं होने पर नाक, कान, गला, आंख, दांत और पैरों को नुकसान पहुंचता है। मधुमेह किसी भी उम्र में हो सकता है और यह 2 प्रकार का होता है। टाइप 1 मधुमेह आमतौर पर बचपन या युवावस्था में होता है। इसमें अग्नाशय ग्रंथि से बहुत कम इंसुलिन पैदा होता है या बिल्कुल पैदा नहीं होता। इसके रोगियों को नियमित रूप से रक्त ग्लूकोज को कंट्रोल करना पड़ता है। साथ ही उसे जिंदा रहने के लिए इंसुलिन भी लेनी पड़ती है। वहीं टाइप 2 मधुमेह अधिक आयु के लोगों में होता है। टाइप 2 शुगर तब होती है जब शरीर के ऊतक इंसुलिन की सामान्य या अधिक मात्रा के लिए बहुत संवेदनशील या प्रतिरोधक होते हैं। इस स्थिति में अग्नाशय से कम इंसुलिन पैदा होती है। इस मधुमेह के कुछ रोगियों के लिए भी इंसुलिन लेना जरूरी होता है। मधुमेह के पीड़ितों में करीब 90% रोगी टाइप 2 वाले होते हैं। इनमें रक्त ग्लूकोज अनियंत्रित होने से शरीर में पानी की अधिकता और नमक कम हो जाता है। अन्य जटिलताओं में आंखों की रोशनी जाना, यूरिन और गुर्दे का संक्रमण हो जाता है। हाथ पैरों में गैंग्रीन और हृदय रोग का खतरा रहता है। ऐसे में इन रोगियों का इलाज नहीं होता, बल्कि उनके सभी अंगों की कार्यप्रणाली भी कंट्रोल करनी पड़ती है। भारत में डायबिटीज अब आम बीमारी के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि हर घर में इसका एक ना एक मरीज होता है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता
पर दवाओं, व्यायाम और सही खान पान से नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। एक समय यह रोग अधेड़ा अवस्था में ही होता रहा है, लेकिन अब यह बीमारी बदलती जीवनचर्या और जागरूकता के अभाव में युवा हो चली है। यानी बच्चे और युवा वर्ग इससे अधिक पीड़ित हो चुके हैं। इसीलिए उनको हेल्दी रखने के लिए खेलकूद और एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। खासतौर पर जब माता पिता को डायबिटीज से पीड़ित हो, ऐसे में बाहर के खाने से परहेज करके वसा युक्त पदार्थ खाते हुए शक्कर से दूरी बनानी होगी। इसके लक्षण जानने के बाद शुगर का टेस्ट कराने से शरीर में मौजूदगी मालूम हो सकती है। शुगर की जांच के लिए किए जाने वाले 6 टेस्ट प्रमुख हैं, जो डॉक्टर की सलाह से कराए जा सकते हैं। इसमें खाने से पहले फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट कराएं, फिर खाने के बाद पोस्ट प्रेडियल ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं। इसके अलावा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से खून में मौजूद शक्कर की मात्रा पता करें। रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट भी शुगर की उपस्थिति का लेवल बताता है। तो HbA1c टेस्ट से मधुमेह की जांच करें। इसके साथ ही फ्रुक्टोजामाइन टेस्ट भी डॉक्टर की सलाह पर किया जा सकता है। किए गए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद डॉक्टर के बताए इलाज को नियमित रूप से लें, तो यह राज रोग कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में हमें याद रखना होगा कि मधुमेह जड़ से खत्म होने वाला रोग नहीं है। इसे व्यायाम, संतुलित आहार और प्राकृतिक उपचार से कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ के प्रति सजग रहेंगे तो हम जीवन पर्यंत निरोगी जरूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।